एक तरफ साल भर की मेहनत, दूसरी तरफ देश का सम्मान। एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महाकुंभ जहां रन और हर एक विकेट नई कहानी लिखता है। कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला, कभी श्रीलंका के साथ कांटे की टक्कर और कभी बांग्लादेश के साथ थ्रिलर मैच। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? आखिर कौन सी टीम है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेट किया? देखेंगे कि आखिर कैसा रहा इंडिया का सफर अभी तक एशिया कप में। साथ ही नजर डालेंगे कुछ गोल्डन मोमेंट्स, आइकॉनिक मैचेस और कुछ यंग राइजिंग स्टार्स पर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या इस साल टीम इंडिया ये नई सोच से और जोश से भरी स्क्वाड इस कप को जीतने के लिए तैयार है? और भी ऐसे बहुत से सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अभी तक एशिया कप के टोटल 16 सीजन खेले जा चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ सिलेक्टेड सीजन्स की जो बड़े ही थ्रिलर एंड इंटरेस्टिंग रहे हैं। 25 जून 1983, वो दिन जिसने न जाने कितने इंडियंस के दिलों में क्रिकेट का जुनून पैदा किया। वो दिन जिसने हर एक छोटे बच्चे को सपना दिखाया एक इंडियन क्रिकेटर बनने का। वो दिन जो शायद रीजन है आज की इंडियन क्रिकेट की सक्सेस का। उस दिन से इंडियन क्रिकेट टीम ने कभी पलट कर नहीं देखा। वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद ही एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल स्टैब्लिश हुआ, जिसके अंडर एक नया टूर्नामेंट देखने को मिला, एशिया कप। एशिया कप का पहला एडिशन 1984 में यूएई में होस्ट किया गया था। उस वक्त टूर्नामेंट का फॉर्मेट छोटा था और सिर्फ 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज उस समय ऑफिशियल टेस्ट नेशन नहीं थे, इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। टूर्नामेंट का फॉर्मेट राउंड रॉबिन था, जिसमें सब टीम एक दूसरे से मैच खेलती और टॉप 2 टीम्स फाइनल में जाती। इसके बाद एशिया कप का फॉर्मेट और फ्रीक्वेंसी इवॉल्व होता रहा, कभी 1 साल में, कभी 2 से 3 साल में, और कभी 50 ओवर फॉर्मेट तो कभी T20 फॉर्मेट। दोनों में चेंजेस आए, लेकिन ओरिजिन का मेन पर्पस हमेशा एक ही था, एशियन क्रिकेट टीम्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सके और रीजनल क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके। तो कैसी रही आगे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस अभी तक के सभी एशिया कप टूर्नामेंट्स में, जानने के लिए स्टार्ट करते हैं एशिया कप के पहले एडिशन जो कि 1984 में हुआ था यूएई में। इस एडिशन में सिर्फ 3 टीम्स थी, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये छोटा सा ट्रायंगुलर टूर्नामेंट था जिसमें हर टीम को एक दूसरे के साथ मैच खेलना था। इंडिया ने पहले एडिशन में शानदार शुरुआत की। कप्तान थे सुनील गावस्कर, जो उस वक्त के सबसे बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन थे। उनकी लीडरशिप में इंडियन टीम ने बहुत ही डिसिप्लिन और बैलेंस क्रिकेट खेली। पहले मैच में इंडिया ने श्रीलंका को इजीली हरा दिया। बॉलर्स ने टाइट बॉलिंग की और बैट्समैन ने कामली चेस कर दिया टारगेट को। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था, क्योंकि दोनों राइवल्स पहली बार एशिया कप में आमने सामने आए थे। इसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को कन्विंसली हरा दिया और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का कंफर्टेबली जीतना उस वक्त के पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग राइवलरी के हिसाब से हिस्टोरिक था। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया ने दोनों मैचेस जीतकर पहला एशिया का पद में नाम किया और एशिया के इतिहास में पहली चैंपियन बनी। इस टूर्नामेंट में इंडिया को जीत दिलाने में सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और सुरेंद्र खन्ना जैसे प्लेयर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1990 से 91 का एडिशन भी काफी इंटरेस्टिंग था। इस एडिशन को इंडिया ने होस्ट किया था और मैचेस कटक, कोलकाता और चेन्नई में खेले गए। उस टाइम पर इंडिया एंड पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस काफी टेंस थे, जिस वजह से पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। अब सिर्फ 3 टीम्स बची थी, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर 1984 और 88 के बाद अपना तीसरा एशिया कप जीता। इस टूर्नामेंट में मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्लेयर्स ने काफी शानदार कंट्रीब्यूशन दिया। बात करें अब एशिया कप के 1997 के एडिशन की, जिसमें इंडिया अपना लास्ट एशिया कप जीतकर पहुंची थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बट इस बार रिजल्ट कुछ और ही था। हर बार की तरह इस बार भी इंडिया फाइनल में तो पहुंच जाती है, बट श्रीलंका ने फाइनल में शानदार क्रिकेट खेला और 1986 के बाद दूसरा टाइटल जीता। इस सीजन में सचिन गांगुली ने कहीं हद तक इंडिया के बैटिंग लाइनअप को संभाला तो था, बट वो जीत दिलाने के काफी नहीं था। एशिया कप 2004 में भी 1997 की तरह कहानी कुछ हद तक सेम ही रहती है। इस बार होस्ट कंट्री थी श्रीलंका। ये पहली बार था जब एशिया कप में एसोसिएट नेशंस को इंक्लूड किया गया। इस बार के एडिशन में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और यूएई नेशन शामिल थे। सुपर 4 के मैच में एक बार फिर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, जो टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचेस में से एक था। इस एडिशन में भी इंडिया एंड श्रीलंका बेस्ट टीम रही। फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए, जिसमें सनत जसूरिया की ताबड़तोड़ सेंचुरी शामिल थी। बैटिंग करने आई इंडिया ने स्टार्टिंग में ही अपने की बैटर्स का विकेट गवा दिए और श्रीलंका ने इस फाइनल को भी 25 रनों से जीता। मैच में इरफान पठान और जहीर खान और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स ने फाइट तो दिखाई, लेकिन सनत जसूरिया की उस इनिंग ने श्रीलंका के लिए मैच सेट कर दिया था। 2010 एशिया कप जो अगेन श्रीलंका ने होस्ट किया और फाइनली 15 साल के इंतजार के बाद इंडिया ने वापस एशिया का ताज जीता। धोनी के लीडरशिप में एक बैलेंस टीम ने टूर्नामेंट का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ जीत से किया, जहां गंभीर और यंग विराट कोहली ने अपनी बैटिंग से सिग्नल दिया कि इंडियन बैटिंग नए दौर में एंटर कर रही है। लेकिन असली मजा तो 19 जून को पाकिस्तान के खिलाफ आता है। पाकिस्तान ने 267 बनाए और चेस करते वक्त गंभीर ने 83 रन की फाइटिंग नॉक खेली। अंतिम ओवर तक मैच स्ट्रेच हुआ और फिर आया आइकॉनिक मोमेंट। हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर के खिलाफ छक्का जड़कर इंडिया को जीत दिलाई। उसका फिंगर
फिंगर ऑन लिप सेलिब्रेशन एशिया कप के हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर बन गया। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका से एक बार हार जरूर मिली, लेकिन इंडिया फाइनल तक पहुंच जाती है। वहां आशीष नेहरा और जहीर खान की लीडर बॉलिंग ने श्रीलंका को सिर्फ 187 पर ऑल आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक के 66 रन और धोनी की शांति ने इंडिया को 1995 के बाद पहला एशिया कप दिलवाया। बात करें 2016 का एशिया कप, तो ये थोड़ा खास था क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट को T20 फॉर्मेट में बदला गया था। ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 होने वाला था और एशिया कप एक तरह से रिहर्सल बन गया था सब कॉन्टिनेंट्स की टीम के लिए। टूर्नामेंट बांग्लादेश में हुआ और यहाँ टीम इंडिया ने शुरुआत से ही अपना दमखम दिखाया। रोहित शर्मा ने ओपनिंग में सॉलिड बैटिंग करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे में थे विराट कोहली। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक यादगार इनिंग खेली थी जहां उन्होंने ग्रीन टॉप पिच पर कामनेस और कंट्रोल दिखाया। उस मैच में सिर्फ 83 रन चेस करने थे, पर पाकिस्तान की फायरी बॉलिंग ने इंडिया के लिए टफ बना दिया। वहीं विराट कोहली ने क्लासी 49 रनों की इनिंग खेली और इंडिया को जीत दिलाई। ये इनिंग फैंस के दिल में हमेशा के लिए बस गई। बॉलिंग में आर अश्विन और आशीष नेहरा ने अपना तजुर्बा दिखाया, जबकि पांड्या ने अपनी ऑलराउंड स्किल से इम्पैक्ट बनाया। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने सिर्फ एक मैच लूज किया और फाइनल में होस्ट बांग्लादेश को हराकर अपना 6th एशिया कप टाइटल जीता। 2016 का एक पॉइंट था जहां इंडिया ने दिखाया कि छोटे फॉर्मेट में अभी भी वो एशिया की असली बॉस है। 2018 एशिया कप की कहानी एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी थी। ये एडिशन यूएई में हुआ था और सबको लगा था कि इंडिया स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी तो बनी हुई थी क्योंकि विराट कोहली ने टूर्नामेंट से रेस्ट ले लिया था। कैप्टनसी का जिम्मा रोहित शर्मा के कंधों पर आया। बहुत लोग सोच रहे थे कि कोहली के बिना इंडिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इंडिया ने शुरुआत ही एक धमाके के साथ की। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में ब्लॉकबस्टर था, जिसमें बॉलर्स स्पेशली भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को छोटे स्कोर पर रोक दिया और फिर रोहित धवन की जोड़ी ने चेस को एकदम वन साइडेड बना दिया। ये दोनों ओपनर्स पूरे टूर्नामेंट के बैकबोन बने। धवन ने तो ऐसे रन बरसाए जैसे यूएई की पिच उनके घर की बैकयार्ड हो। उनकी 114 रन की नॉक पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में एक आइकॉनिक इनिंग बन गई। लेकिन असली ड्रामा फाइनल में हुआ। बांग्लादेश, जो कि एक अंडरडॉग थी, बांग्लादेश ने इंडिया के सामने 222 रन का टारगेट रखा। मैच एक रोलर कोस्टर की तरह था। विकेट गिर रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन केदार जाधव जो इंजर्ड थे वापस आकर आखिरी ओवर में अपनी गट्सी बैटिंग से इंडिया को जीत दिलाई। फाइनल की वो लास्ट बॉल विक्ट्री एशिया कप की सबसे रोमांचक जीतों में से एक मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, कोहली के बिना रोहित शर्मा की लीडरशिप और टीम के कलेक्टिव एफर्ट ने साबित कर दिया कि टीम एक स्क्वाड ऑफ मैच विनर है, ना कि एक प्लेयर पर डिपेंड टीम। 2022 का एशिया कप एकदम रोलर कोस्टर की तरह था टीम इंडिया के लिए। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया फाइनल तक तो जरूर पहुंचेगी, क्योंकि उस वक्त स्क्वाड स्ट्रॉन्ग लग रही थी। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल कमबैक पर और विराट कोहली के फॉर्म पर सबकी नजर। ग्रुप स्टेज में इंडिया ने पाकिस्तान और हांगकांग को हराकर एक सॉलिड शुरुआत की और फैंस को लगा कि ट्रॉफी आसान होगी, लेकिन सुपर 4 फेस में पिक्चर ही बदल गई। पहले पाकिस्तान से लास्ट ओवर थ्रिलर में हार और फिर श्रीलंका के खिलाफ डिफीट, और यहीं से इंडिया का फाइनल का सपना भी टूट गया। इस एडिशन का सबसे यादगार पल विराट कोहली का 71st इंटरनेशनल 100 था, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया। 1025 दिनों के इंतजार के बाद आई इस सेंचुरी ने, और वो भी T20 फॉर्मेट में अपना पहला 100, जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इमोशनल कर दिया। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह की नॉन अवेलेबिलिटी और मिडल ऑर्डर के इनकंसिस्टेंट रन ने इंडिया को बहुत नुकसान दिया। फैंस को डिसअपॉइंटमेंट मिली क्योंकि टीम एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं खेल पाई, लेकिन कोहली की सेंचुरी ने इस टूर्नामेंट को इंडिया के लिए एक गोल्डन याद बना दिया। बात करते हैं दोस्तों लेटेस्ट एशिया कप एडिशन 2023 की, जो एकदम यादगार था और शायद अगले कई सालों तक फैंस इसको भुला नहीं पाएंगे। ये एडिशन श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के ग्राउंड्स पर ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया के लिए एक्सपेक्टेशंस हाई थी क्योंकि स्क्वाड बैलेंस था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यंग टैलेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम कॉन्फिडेंट दिख रही थी और विराट कोहली, केएल राहुल जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ सिराज, कुलदीप और गिल जैसे यंगस्टर ने भी बहुत इंपैक्ट डाला। सबसे आइकॉनिक मोमेंट तो फाइनल ही था, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने एक तरह से वन साइडेड फाइनल खेला। मोहम्मद सिराज ने बस एक ही स्पेल में श्रीलंका के बैटिंग लाइनअप को तोड़ दिया। सिर्फ 7 ओवर्स में 6 विकेट लेकर उन्होंने एशिया कप हिस्ट्री के सबसे मेमोरेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस में अपना नाम लिख दिया। श्रीलंका सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने 10 विकेट से मैच जीतकर अपना 8वां एशिया कप टाइटल जीता। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी भी मारी थी और केएल राहुल ने कमबैक करते हुए सेंचुरी बनाई। ओवरऑल 2023 एडिशन ने क्लियर कर दिया कि टीम इंडिया एशिया में अभी भी सबसे बड़ी फोर्स है, और जब बॉलिंग और बैटिंग दोनों क्लिक करे तो इंडिया को हरा पाना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में इंडिया की ये यंग स्क्वाड क्या कमाल करती है। एशिया कप 2025 इंडिया के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होगा, बल्कि ये एक नई जनरेशन का पहला बड़ा इम्तिहान होगा, जिसमें ट्रॉफी सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी।